सब लोग कलाम मांगना शुरू करें और उसको 200 बार हक से कहें, मेरे साथ कलाम कर, मेरे साथ कलाम कर, मेरे साथ बोल। तेरा बंदा सुनता है, तेरी बंदी सुनती है, तेरा बेटा सुनता है, तेरी बेटी सुनती है। मुझे गदही के बच्चे पर सवार होकर आने वाले बादशाहों और खुदावंदों के बादशाह और खुदावंद के साथ मुलाकात करने की तौफीक बख्श दे, ताकि मेरे अंदर नई जिंदगी आ जाए, नई हयात आ जाए। मुझे उसके जलूस का हिस्सा बना दे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के बेटे, मैं तुझे अपनी जिंदगी में वेलकम कहता हूं। तूने सारी कायनात के खालिक, मालिक, राज़िक और हाकिम के साथ मेरी सुलह कराने का इंतजाम और एहतमाम किया है। मेरे और मेरे खालिक, मालिक, राज़िक और हाकिम के टूटे हुए ताल्लुकात की बहाली के लिए अपने आप को सुलह के पैगंबर की हैसियत से पेश कर दिया है। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। और मैं अपनी जिंदगी के यरूशलेम के सारे दरवाजे खोलता हूँ, खोलती हूँ। मेरी जिंदगी के यरूशलेम में दाखिल हो, ताकि मुझे वक्त आने पर नए यरूशलेम के दरवाजों में से गुजरकर हयात अबदी में तेरे साथ दाखिल और शामिल होने का इस्तेहकाक मिल जाए, एजाज मिल जाए, हक मिल जाए, शरफ मिल जाए और प्रिविलेज मिल जाए। मैं तुझे अपनी जिंदगी में वेलकम कहती हूँ, मैं तुझे अपनी जिंदगी में वेलकम कहता हूँ। जिंदा खुदा, मेरे साथ कलाम कर, मुझे अपने बेटे के जलूस में दाखिल होकर होशाना के नारे मारने की तौफीक दे और कहने की तौफीक दे, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। सब लोग आवाज़ें बुलंद हुआ करें, हालेलुया, 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 हालेलुया। बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद निहायत आजजी और इनकसारी के आलम में अपने बाप के पाकीज़ा नविश्तों के मुताबिक यरूशलेम के शहर में दाखिल हो रहा है। आगे होकर उसको वेलकम दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड जीसस। जीसस तेरा शुक्र हो, आसमानी बाप तेरे बेटे के लिए तेरा शुक्र हो। एक एक को तौफीक बख्शते हम में से कि हम तेरे बेटे को अपनी जिंदगी में वेलकम कहें। अपने कलाम की वो बारिश भेज दे कि तेरे बंदा के वसीला से तेरी भेड़ों तक उसकी ठंडक पहुंच जाए, उसकी राहत पहुंच जाए, उसकी आसूदगी पहुंच जाए, उसकी शादाबी पहुंच जाए, उसकी रोयदगी पहुंच जाए, उसकी ताजगी पहुंच जाए, उसकी शगुफ्तगी पहुंच जाए, उसकी चाशनी पहुंच जाए और उसकी मिठास पहुंच जाए, ताकि तेरा कलाम एक एक जिंदगी में जड़ पकड़े और ये सब यीशु मसीह के जलूस में होशाना के नारे लगाते हुए दाखिल और शामिल हो जाए और सफ़र करें नए यरूशलेम तक का और हयात अबदी में दाखिल होने के लायक बन जाए। यीशु मसीह के वसीले से ये दुआ मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। तशरीफ रखिए।
तेरे गुलाम हैं सारे जहान ए यीशु, तेरे गुलाम हैं सारे जहान ए यीशु, कि सब जहानों में दूजा ना कोई है यीशु। वाह 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 वाह। तेरे गुलाम हैं सारे जहान ए यीशु, कि सब जहानों में दूजा ना कोई है यीशु। तेरे ही दम से है रक्सा हयात का पंछी, तेरे ही दम से है रक्सा हयात का पंछी, तेरे ही दम से है शामो सहर की लय यीशु। वाह 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 वाह। तू ही तो एक बका की दलील है वरना, तू ही तो एक बका की दलील है वरना, है मिटने वाली जहां की हर एक शय यीशु। जमीन नाच रही है तेरे इशारों पर, जमीन नाच रही है तेरे इशारों पर, और आसमान भी गाते हैं तेरी जय यीशु। वाह 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 वाह। तू कायनात में वाहिद अजीब साकी है, तू कायनात में वाहिद अजीब साकी है, मरे कभी ना जिसे तू पिला दे मैं यीशु। सफर तो चरनी से लेकर सलीब तक तारिक, सफर तो चरनी से लेकर सलीब तक तारिक, बहुत कड़ा था मगर कर गया है तय यीशु। बहुत कड़ा था मगर कर गया है तय यीशु। बहुत कड़ा था मगर कर गया है तय यीशु। बहुत कड़ा था मगर कर गया है तय यीशु। भाइयों और बहनों, आज के दिन जनूब से लेकर शमाल तक और मगरब से लेकर मशरक तक, यानी ज़मीन के किनारों तक बनी आदम इस बात का जश्न मना रहे हैं, इस बात की खुशी मना रहे हैं, इस बात का इजहार कर रहे हैं और शादमानी के साथ लुड्डियाँ डाल रहे हैं, शादमानी के साथ बंगड़े डाल रहे हैं, शादमानी के साथ खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए रंग बिरंगे जुलूस निकाल रहे हैं और यादगारी के तौर पर अपने आप को उस कदूसो बर हक और बुजुर्गों बरतर के पाकीज़ा बर्रे को वेलकम दे रहे हैं, उसका इस्तकबाल कर रहे हैं और याद कर रहे हैं उस मौका को कि वो बादशाहों का बादशाह छोटे गधे के बच्चे पर सवार होकर शहर यरूशलेम में दाखिल हुआ। इससे कबल कि आज की सुबह हम आप पर इस हकीकत का इंकशाफ करें, इस सच्चाई को वाज़िया करें और आपको इस हकीकत से बाखबर करें, आपको इस सच्चाई से आशना करें कि खुदा के बर्रे यीशु मसीह को बनी आदम की नजात की दस्तावेज पर दस्तखत करने से पहले, बनी आदम के छुटकारे की दस्तावेज पर दस्तखत करने से पहले
बनी आदम की रिहाई की दस्तावेज पर दस्तखत करने से पहले, बनी आदम की आजादी की दस्तावेज पर दस्तखत करने से पहले, बनी आदम की खलासी की दस्तावेज पर दस्तखत करने से पहले, बनी आदम की मुक्ति की दस्तावेज पर दस्तखत करने से पहले, यानी बनी आदम की साल्वेशन की दस्तावेज पर दस्तखत करने से पहले क्यों जरूरत पेश आई कि आप गधे के बच्चे पर सवार होकर शहर यरूशलेम में दाखिल हो। सुन लीजिए, उससे कबल हम आपको उसकी हकीकी सवारी के एक मंजर की एक खूबसूरत झलक दिखाने जा रहे हैं। वाह 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 वाह। यूहन्ना आरिफ कादर मुतलक के पाक रूह की कुदरत और तहरीक के साथ खुदावंद यसु मसीह की हकीकी सवारी का एक मंजर दिखते हैं और फिर यूं रकम तराज होते हैं। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं। उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन के ताने कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा, और कादर मुतलक के सख्त गज़ब की मैं के हौज में अंगूर रौंदेगा, और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। वाह 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 वाह। फिर सुनिए, यूहन्ना आरिफ कादर मुतलक के पाक रूह की तहरीक और कुदरत के साथ आसमान को खुला हुआ देख रहे हैं, और खुदावंद यसु मसीह को यानी खुदा ताला के पाकीज़ा और मुकद्दस बर्रे को सफ़ेद घोड़े पर सवार और आसमानी अफवाज के हमरा फतह करते हुए कैसे दिखते हैं और कैसे रकम तराज होते हैं। फरमाते हैं, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोले हैं, और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन की तानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा, और कादर मुतलक के सख्त गज़ब की मैं के हौज में अंगूर रौंदेगा, और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। वाह 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 वाह। यूहन्ना आरिफ की मार्फत मसीह खुदावंद का जिंदगी बख्श और पाकीज़ा मुकाशफा, और उसका
19वां बाब और उसकी 11वीं ता 16वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 256 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। राती मैनू नजरी आया आसमाना तो पार, राती मैनू नजरी आया आसमाना तो पार, चिट्टे घोड़े उत्ते बैठा सोना एक सवार, उहदे मुंह दे विचों निकले 2 धारी तलवार, उहदे पिछे पिछे डिठी फौजां दी ललकार। होए 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 उहदे लीड़े रत च रंगे, सिर ते ताज हजार, ओने पल दो पल दे अंदर लश्कर दिते मार, आसमाना ते रौले पै गए धरती पई पुकार। सब ने ओनू सजदा कीता, सब ने मन्नी हार, उहदे मत्थे उत्ते लिखिया सबना दा सरदार। वाह 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 वाह। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ये तो था खुदावंद यीशु मसीह की हकीकी सवारी का एक मंजर जिसकी झलक हमने आपको दिखाई। खुदावंद यीशु मसीह सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आसमानी अफवाज के हमरा कैसे अजीम शान फातह की हैसियत से इस कायनात में राज करते हैं। अब रही ये हकीकत कि आज के दिन उसे ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि इससे कबल कि वो अपने आप को बर्रा की हैसियत से बनी आदम के गुनाहों के कफ़ारा और फिदिया के तौर पर अपने आप को कुर्बान होने के लिए पेश करे, गधे के बच्चा पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल क्यों होना पड़ा। सुन लीजिए खुदावंद यीशु मसीह फरमाया करते थे, मैं कुछ भी नहीं कहता, जो कुछ आसमान से सुनता हूँ कहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता, जो कुछ आसमान से सुनता हूँ करता हूँ, मैं कोई कदम नहीं उठाता जब तक आसमान से मुझे हुक्म ना हो। मैं अपने आसमानी बाप के बनाए हुए शेड्यूल के मुताबिक इक़दामात और इंतज़ामात करता हूँ। मेरी तालीमात और मेरे अहकामात अपने नहीं, मेरे इक़दामात और मेरे इंतज़ामात अपने नहीं, मेरी ख्वाहिशात और मेरे मामूलात अपने नहीं, मेरे मुआमलात और मेरी आदत अपनी नहीं, बल्कि मेरे बाप ने आसमान से पहले से मेरे तमाम मामूलात और मुआमलात का शेड्यूल बना रखा है, मनसूबा बंदी कर रखी है और बाकायदा टाइम टेबल मुकर्रर कर रखा है। कादर मुतलक के नाजल करदा मुकद्दस और पाकीज़ा पुराने सहाइफ के अंदर मुंदरज नविश्तों के मुताबिक ये लाजिम था कि खुदा का बेटा बतौर बर्रा कुर्बान होने से कबल, यानी बनी आदम को गुनाहों से नजात देने से कबल, बनी आदम को गुनाहों से छुटकारा देने से कबल, बनी आदम को गुनाहों से रिहाई देने से कबल, बनी आदम को गुनाहों से आज़ादी देने से कबल, बनी आदम को गुनाहों से मुक्ति देने से कबल, बनी आदम को गुनाहों से खुलासी देने से कबल, बनी आदम को गुनाहों से साल्वेशन देने से कबल, खुदा की चुनीदा कौम के शहरों में से सेंट्रल शहर में और मरकजी शहर में यानी शहर यरूशलेम में खुदा की तरफ से सुलह के पैगंबर की हैसियत से एक छोटे गधे के बच्चे पर सवार होकर दाखिल होगा।
क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप की तरफ से खुदाए कदूसों बरहक और बुजुर्गों बरतर के और बनी आदम के दरमियान जो लड़ाई जारी थी, खुदा नाराज था बनी आदम के गुनाहों के सबब से। अब बर्राए खुदा अपने खून के साथ, अपनी कुर्बानी के साथ, अपनी मसलूबियत के साथ और अपने अजीम शान सलीबी कारनामे के बाद उस लड़ाई को, उस नाराजगी को, उस खफगी को, उस कहर को, उस गज़ब को और उस गुस्से को सुलह की शक्ल में ढाल देगा और बनी आदम को कादर मुतलक के साथ मुलाकात करने का इस्तेहकाक और एजाज़ देगा। चुनाचे इससे कबल कि आप बर्रा की हैसियत से कुर्बान होने की जगह की तरफ जाते, रास्ते में आने वाले तमाम मोड़ों के तकाज़ों को पूरा करना ज़रूरी था, जो पाक सहाइफ के अंदर नविश्तों की सूरत में पहले से बयान हो चुके थे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। चुनाचे आज के दिन के हवाले से जिसकी यादगारी मनाई जा रही है, जो सेलिब्रेशन हो रहा है, तो जश्न मनाया जा रहा है, तो जुलूस निकाले जा रहे हैं, सुन लीजिए मरकूम है। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना मुबारक है जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है, ऐ सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर सुनिए, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना मुबारक है जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। यूहन्ना रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 12वां बाब और उसकी 12वीं ता 16वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 96 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदा का बर्रा चाहे कुर्बानी की तरफ जा रहा है, जहां वो फिदिये और कफारे के तौर पर अपना पाकीज़ा खून बनी आदम की खुलासी, छुटकारे, रिहाई, आज़ादी, मुक्ति, साल्वेशन और नजात के लिए बहाएगा। लेकिन उससे पहले पाकीज़ा सहाइफ में मुंदर्ज सारे नविश्ते पूरे करना आज़ाद जरूरी था।
क्योंकि आसमानी बाप अपने नाज़िल करदा पाकीज़ा और मुक़द्दस सहाइफ में बयान कर चुका था और कह चुका था कि वो बर्राए कुर्बानी जो बनी आदम के छुटकारे के लिए, बनी आदम की रिहाई के लिए, बनी आदम की खुलासी के लिए, बनी आदम की आज़ादी के लिए, बनी आदम की मुखलसी के लिए, बनी आदम की साल्वेशन के लिए, बनी आदम की मुक्ति के लिए और बनी आदम की नजात के लिए अपने आप को कुर्बानी के बर्रे की हैसियत से पेश करेगा ताकि बनी आदम के गुनाहों का कफारा अदा करे, फिदिया अदा करे। तो उससे पहले वो यरूशलेम शहर में खुदा की तरफ से सुलह के पैगंबर की हैसियत से गधे के बच्चे पर सवार होकर दाखिल होगा, क्योंकि तारीख़ इंसानी इस बात की गवाह है कि पुराने वक्तों में बादशाह जब किसी मुल्क की तरफ या किसी मुल्क के दारुल हुकूमत की तरफ घोड़े पर सवार होकर आते थे, हाथी पर सवार होकर आते थे या रथों पर सवार होकर आते थे, तो ये उनकी तरफ से ऐलाने जंग की अलामत होती थी और वो सुलह के ख्याल से आते हुए नहीं गिरदाने जाते थे। लेकिन जब कोई बादशाह या किसी बादशाह का कोई नुमाइंदा दूर से गधे पर सवार होकर आता हुआ दिखाई देता था तो उसकी आमद इस बात की अलामत होती थी कि वो सुलह के ख्याल से आ रहा है। चुनाचे मसीह खुदावंद उस जंग को ख़त्म करने के लिए, उस नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए, उस खफगी को ख़त्म करने के लिए, उस फासले को ख़त्म करने के लिए, उस गुस्से को ख़त्म करने के लिए और उस जंग को ख़त्म करने के लिए जो बनी आदम के गुनाहों के बायस खुदा के और नस्ल इंसानी के दरमियान जारी और सारी थी। चुनाचे लाजम था कि आप अपने बाप के बयान करदा नविश्तों के मुताबिक गधे के बच्चे पर सवार होकर शहर यरूशलेम में बादशाहों के बादशाह की हैसियत से दाखिल होते। सुन लीजिए, ज़करिया नबी ने कादर मुतलक के आलमे बाला पर से अता करदा मौक़िफ़ के मुताबिक बा आवाज़ बुलंद मसीह खुदावंद की आमद से कई सदियां पहले फरमाया था, ऐ बिनते सयून तू निहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। फिर सुनिए, ऐ बिनते सयून तू निहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। ज़करिया नबी की पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब का 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत मुक़द्दस सफ़ा नंबर 887 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहक़ाक़ और एजाज़ पाया है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अंबिया की उन नबुव्वतों के मुताबिक अंबिया के हासिल करदा और कादर मुतलक के नाज़िल करदा सहीफ़ों में मंदरज नविश्तों और पाकीज़ा तहारीर के मुताबिक खुदा का बेटा बतौर बर्राए कुर्बानी, बतौर सुलह का पैगंबर
गधे के बच्चों पर सवार होकर आज के दिन यहूदियों के सेंट्रल और मरकजी शहर यानी शहर यरूशलेम में दाखिल हुआ, जो खुदा का चुनीदा शहर था और लाजिम था कि खुदावंद खुदा का सबसे बड़ा नुमाइंदा यानी बादशाहों का बादशाह और खुदावंद का खुदावंद सुलह के पैगंबर की हैसियत से गधे के बच्चे पर सवार होकर शहर यरूशलेम में दाखिल होता। चुनाचे वो हुआ और जैसा मैं तलावत कर चुका हूँ कि बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुन कर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशन्ना मुबारक है जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐसे यून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 12वां बाब और उसकी 12वीं ता 16वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 96 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, वाह वाह वाह, वो सब जिन्होंने मसीह खुदावंद के पाकीज़ा अनमोल गरां कीमत गरां कदर और गरां माया खून के साथ उसकी अजीम शान और मुकद्दस कुर्बानी के साथ अपने आप को इस लायक बनाया कि वो नजात का तोहफा, छुटकारे का तोहफा, रिहाई का तोहफा, आज़ादी का तोहफा, मुखलसी का तोहफा, खुलासी का तोहफा, साल्वेशन का तोहफा यानी नजात का तोहफा हासिल करने के लायक करार दिए जाएं। उन सब ने आज के दिन अपने हाथों में खजूर की डालियां पकड़कर गोया उस कदूस बरहक को वेलकम दिया और दे रहे हैं, उसका इस्तकबाल कर रहे हैं और उसके साथ उसकी कुर्बानी की राह में आने वाले सारे मोड़ों के सारे तकाज़ों को पूरा करने के लिए अपना किरदार निभा रहे हैं। सुन लीजिए, वो सब के सब, वो सब के सब आलमे बाला पर उसके मुकद्दस निज़ाम कायनात में जाएंगे, उसकी पाकीज़ा बहिश्त में जाएंगे, उसकी पाकीज़ा स्वर्ग में जाएंगे, उसके पाकीज़ा फिरदौस में जाएंगे, उसके पाकीज़ा नए शहर यरूशलेम में जाएंगे। तो सुन लीजिए, तो सुन लीजिए, और उनको अब्दुल आबाद के लिए सेलिब्रेशन के मौके फराहम किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उसकी फकीराना जिंदगी के दौरान पेश आने वाले, दरवेशाना जिंदगी के दौरान पेश आने वाले, गरीबाना जिंदगी के दौरान पेश आने वाले और जिस्मानी और दुनियावी जिंदगी के अय्याम के दौरान पेश आने वाले सारे के सारे मोड़ों के सारे तकाज़ों को निभाने के लिए अपना किरदार अदा करना पसंद किया और उसके गम में, उसकी खुशी में उसके साथ रहना पसंद किया और उसको बदिलो जान इस्तकबाल देते हुए, वेलकम देते हुए कहा, होशाना, मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है।
क्योंकि यही तो बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदाबंद है। इसकी ये सवारी कोई हकीकी सवारी नहीं, ये तो आजिज़ी, ये तो इनकसारी और सुलह की अलामत उसने अपने ऊपर मुसल्लत की बखुशी और कमाल रजामंदी के साथ, ताकि बनी आदम को आसमान के और ज़मीन के खालिक मालिक राज़िक और हाकिम को बाप कहने का हक मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, रिहाई मिल जाए, आज़ादी मिल जाए, खुलासी मिल जाए, मखलसी मिल जाए, सालवेशन मिल जाए और नजात मिल जाए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अगर आप आज के दिन उसके साथ साथ हैं, आज के दिन आप उसके आगे आगे वेलकम करते जा रहे हैं, और ना सिर्फ जिस्मानी खजूरों की डालियां बल्कि रूहानी खजूरों की डालियां अपने हाथों में लिए उसके सामने है। यानी अगर आपने अपना आप उसे दे दिया है और उसकी पाकीज़ा कुर्बानी के बायस मिलने वाली नजात के लिए बखुशी अपना दामन फैला दिया है, तो सुन लीजिए, आपके हाथों में उसने यरूशलेम में खजूर की डालियां दी जाएंगी और आप जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल आबाद कायम और दायम रहने वाले खुदा के तख्त के सामने और बर्रा के सामने इसी तरह शादमानी का इजहार करेंगे अब्दुल आबाद के लिए। सुन लीजिए, सुन लीजिए, वाह 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 वाह। ये तो आज आपने ज़मीनी बाशिंदगान को हाथों में खजूर की डालियाँ लिए हुए उसके आगे आगे शादमानी का इजहार करते हुए देखा है, जो इस हकीकत को हासिल कर चुके हैं, जो इस सच्चाई से वाकिफ और आगाह हो चुके हैं, जो इस सच्चाई से बाखबर और आशना हो चुके हैं कि ये बादशाहों का बादशाह तो सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर अजीम शान फातह कहलाता है, ये तो गधे के बच्चे पर सवार होकर मेरे लिए और दीगर बनी आदम के लिए सुलह के पैगंबर की हैसियत से शहर यरूशलेम में दाखिल हुआ। वो सब के सब कादरे मतलब के तख्त के सामने इसी तरह खजूर की डालियां लिए शादमानी का इजहार करेंगे। यूहन्ना आरफ वो मंजर भी देखते हैं, जिंदा खुदा के पाक रूह की तहरीक और कुदरत के साथ मामूर होकर, और फिर जैसे जैसे दिखते हैं वैसे वैसे बयान करते हैं। आइए उस मंजर की एक तस्वीर, एक नक्शा आपको भी दिखाएं। यूहन्ना आरफ यूं रकम तराज होते हैं। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चला चला कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वो सब जो खुदा के बर्रे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से कादरे मुतलक के पाकीज़ा और मुकद्दस नजात के मनसूबे को अपनी जिंदगी में अमली शक्ल दे चुकेंगे और खुदा के बेटे के सलीबी सफर के तमाम मोड़ों पर उसके साथ साथ रहे होंगे। वो सब के सब नजात हासिल करने के बाद जिंदा खुदा के तख्त के सामने, बाइबल के हकीकी खुदा के तख्त के सामने, बाइबल के ला तब्दील खुदा के तख्त के सामने, बाइबल के हतमी खुदा के तख्त के सामने और बाइबल के अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा के तख्त
के सामने, यानी इस कायनात के हकीकी खालिक मालिक राज़िक और हाकिम के तख्त के सामने इस बात का इजहार करेंगे। और उसी तरह जैसे उन्होंने आज के दिन ज़मीनी ज़िंदगी के अय्याम के दौरान रूहानी एतबार से अपने नजात दहिंदा को, अपने सिपा सालार को, अपने गुरु को, अपने मुनज्जी को, अपने आका को, अपने मुर्शिद को, अपने रहनुमा को और अपने रहबर को इस्तकबाल देते हुए खजूर की डालियां उठाएं, उसी तरह वो खुदाए क़ुद्दूस बरहक और बुजुर्गो बरतर के अजीम शान और जलाली तख्त के सामने अपने हाथों में खजूर की डालियां थामे हुए इस अजीम शान हकीकत का एतराफ़ और इकरार करेंगे और बुलंद आवाज से कहेंगे, हमारी नजात का मनसूबा इस तख्त अजीम पर बराजमान होकर पूरी कायनात पर राज करने वाले ने तैयार किया और उसको पाया तकमील तक पहुंचाया। बर्राए खुदा ने अपने पाकीज़ा खून के वसीले से, अपनी पाकीज़ा कुर्बानी के वसीले से और अपनी पाकीज़ा मसलूबियत के वसीले से जनाब यूहन्ना आरिफ का वो हसीन व जमील और खूबसूरत बयान एक बार फिर सुनते जाइए। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चलो चलो कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। मुकाशफा के किताब के 7वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 247 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। पाम संडे की यादगार को सेलिब्रेट करने वालों, आज का दिन मसीही तारीख का, मसीही ईमान का और मसीही सफर का एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आसमानी बाप के तैयार करदा शेड्यूल और स्केड्यूल के मुताबिक, टाइम टेबल के मुताबिक और उन नविश्तों के तकाज़ों को पूरा करते हुए मसीह खुदावंद आज के दिन शहर यरूशलेम में सुलह के पैगंबर की हैसियत से गधे के बच्चे पर सवार होकर दाखिल हुए। जैसा कि लिखा था, बिनते सयोन तू निहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ, ज़िक्रिया नबी का मुकद्दस और पाकीज़ा सहीफ़ा उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 887 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। और इस सहीफ़ा की मुकद्दस पेश नगोई के और नविश्ते के तकाज़ों को पूरा करते हुए मसीह खुदावंद अपनी जान कुर्बान करने से पहले, अपनी जान फिदिया और कफारा के तौर पर पेश करने से पहले गधे के बच्चों पर सवार होकर शहर यरूशलेम में दाखिल हुए।
और अंजील नवीस ने पाक रूह की तहरीक और कुदरत के साथ मामूर होकर कहा। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ, यूहन्ना रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की पाकीज़ा और मुकद्दस अंजील का 12वां बाब और उसकी 12वीं ता 16वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 96 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। और मैंने अर्ज किया वो तो अपने बाप के इलाही इंतजाम, इलाही एहतमाम और इलाही प्रोग्राम के मुताबिक सुलह के पैगंबर की हैसियत से गधे के बच्चे पर सवार होकर शहर यरूशलेम में दाखिल हुआ, नहीं तो उसकी हकीकी सवारी का मंजर भी हमने आपके सामने पेश किया। यूहन्ना और फरमाते हैं फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार, सफेद और साफ महीन कितानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे है और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा और कादरे मुतलक के सख्त गजब की मैं के हौज में अंगूर रौंदेगा और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है बादशाहों का बादशाह और खुदावंद का खुदावंद। यूहन्ना आरफ की मारफत मसीह खुदावंद का जिंदगी बख्श और पाकीज़ा मुकाशफा और उसका 19वां बाब और उसकी 11वीं ता 16वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 256 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। और जितने बनी आदम उसके वसीले से नजात हासिल करने की गरज से उसके सलीबी सफर के तमाम मोड़ों पर उसको वेलकम कहते हुए पाए जाएंगे और अपना अपना किरदार निभाते हुए पाए जाएंगे, आखिरकार वो नजात हासिल कर लेंगे और जिंदगी में यानी जिस्मानी जिंदगी में जैसे जैसे उन्होंने खजूर की डालियां लेकर बादशाहों के बादशाह और खुदाबंदों के खुदाबंद को इस्तकबाल दिया होगा, वेलकम दिया होगा, ऐसे ही खजूर की डालियां थामे हुए वो जिंदा खुदा के तख्त के सामने पेश किए जाएंगे। और बकौल यूहन्ना आरफ इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से पुकार पुकार कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है,
जो तख्त पर बैठा है, और बर्रा की तरफ से जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ मुकाशफा की किताब के 7वें बाब की 9वीं और 10वीं आयात मुकद्दसा सफ़ा नंबर 247 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ये जो अपने हाथों में खजूर की डालियां थामे हुए गली कूचों में अपनी रूहानी आंखों से उस बादशाहों के बादशाह और खुदावंद के खुदावंद को देखते हुए उसका इस्तकबाल कर रहे हैं और उसकी यादगार में शादियाने बजा रहे हैं कि बादशाहों का बादशाह और खुदावंद का खुदावंद हमें नजात देने के लिए अपने सलीबी सफर में यूं यूं गधे के बच्चा पर सवार होकर यरूशलेम शहर में दाखिल हुआ होगा। अपनी अकीदत के फूल पेश कर रहे हैं, अपनी मोहब्बत के नजराने पेश कर रहे हैं। वक्त दूर नहीं है, वो सब के सब अपने हाथों में रूहानी एतबार से खजूर की डालियां थामे हुए जिंदा खुदा के तख्त के सामने और बर्राए खुदा के तख्त के सामने अपनी खुशी का इजहार करने का अब्दुल आबाद तक का मौका पाएंगे। उसके साथ अपनी अकीदत का रिश्ता कायम रखिए, अपनी मोहब्बत का रिश्ता कायम रखिए और उसके जुलूस में बड़ी आजिज़ी इनकसारी के साथ शादियाने बजाते हुए, लुडियाँ डालते हुए, बंगड़े डालते हुए उसके इस्तकबाल को निकलिए और आगे आगे अपने फूल यानी अकीदत के फूल बिछाते चले जाइए और उसके साथ अपनी मोहब्बत का पूरा पूरा इजहार कीजिए जो हमारे लिए कुर्बान होने के लिए खोपड़ी के मुकाम की तरफ पड़ा चला जाता है, ताकि हमारी बदकिरदारियों का, हमारी हरामकारियों का, हमारी ज़नाकारियों का, हमारी रियाकारियों का, हमारी मकारियों अयारियों का और हमारी चोरियों चकारियों का, हमारे तमाम गनोने घटिया गैर मेयारी गंदे गलीज और मकरू अफाल अमाल और किरदार गुफ्तार का अजाला हो जाए, मदावा हो जाए, तलाफी हो जाए, तदारक हो जाए और कंपनसेशन हो जाए। अपने नजात हिंदा के सामने बखुशी अपने आप को पेश कीजिए ताकि आपको अब्दुल आबाद तक के लिए उसके तख्त अजीम के रूबरू रहने का और शादियाने बजा बजा कर इस हकीकत का एतराफ़ करने का मौका मयसर आए कि हमारी नजात का इंतज़ाम और एहतमाम इस कद्दूसो बरहक और बुजुर्गों बरतर बादशाह ने बनाया और उसके बर्रा ने हमारी नजात के मनसूबे को अपने खून के साथ, अपनी कुर्बानी के साथ और अपनी मसलूबियत के साथ अबदी शक्ल दी। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।